ओम शांति। मैं आज सभी जो भी सब बैठे हैं सुन रहे हैं, देश के विदेश के सभी भाई बहनों को, मेरे को मम्मा के साथ में जो अनुभव किए और शक्तियाँ मिली मम्मा से, वो अनुभव सुनाने का मुझे एक बहुत अनोखा अनुभव लग रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं मेरी प्यारी मम्मा का जो अंग संग मम्मा के रहने का चांस मिला, मम्मा के साथ खाना खाया, मम्मा के साथ रही, लेकिन इतना मालूम नहीं था कि मैं कितनी बड़ी हस्ती के साथ रह रही हूँ, चल रही हूँ, सुन रही हूँ, बातें कर रही हूँ। मैं वैसे ज्ञान में तो 58 में आई, बहुत छोटी थी, 10 साल पूरे हुए थे और ज्ञान भी बहुत अच्छा लगा। सारा परिवार ज्ञान में चलता था, परंतु हमारे बड़े चाचा और चाची ज्ञान में नहीं चलते थे, इसलिए थोड़ा सा बंधन आया और उसके कारण फिर थोड़ा माताजी पिताजी जो थे उन्होंने भी मना बोला कि कैलाश बहन आपको मना कर रहे हैं तो आप रुक जाओ। और वैसे मैं छोटी सी थी तो हमारे को बहुत अच्छा नहीं लगता था कि मुझे क्यों रोक रहे हैं, मैं तो रोज़ जाऊंगी। तो जैसे ये बोला वैसे ही काफ़ी रोकने लगे, काफ़ी बंधन आने लगे। तो हमने फिर मम्मा और बाबा को लेटर लिखा और उसमें सारे जो प्रॉब्लम थे सारे हमने लिखे। पहला लेटर जब मम्मा को लिखा तो मम्मा ने लिखा कि बच्ची आप योग करो और जितना योग करेंगे उतना ही तेरी सफलता जो है वो तेरी परछाई बन कर के तेरे साथ साथ चलेंगी, साथ साथ दौड़ेंगी। तो आप योग करो तो आप ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। मैं बहुत खुश हो गई। फिर दीदी ने मेरे को लेटर भी सुनाया, बहुत अच्छा लगने लगा। और दीदी जब थोड़े समय के बाद फिर से वापस सेंटर पर आए तो दीदी ने बोला कैलाश आप तो बहुत खुश दिखाई देती हो। तो मैंने कहा जी क्यों? मैंने दीदी को बोला कि दीदी मम्मा ने बोला ना मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मम्मा ने मना बोला इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो दीदी ने बोला अरे बहन मम्मा ने तो खाली खाली तेरे को बोला है, सचमुच थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मेरे को बहुत दुख होने लगा और मैं फिर से नदी किनारे पर बैठ गई और योग करने लगी और सोचती भी थी कि सचमुच मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकेंगी। तो मेरे को मम्मा ने किसे बोला, मम्मा भी खाली खाली बोलती होगी। और काफ़ी समय तक हम नदी पर बैठे रहे और फिर भाई जी आए, वो हमें बुला करके ले गए। फिर से मम्मा को, हमारे को तो लिखने नहीं आता था, लेकिन फिर से मम्मा को लेटर लिखवाया एक बहन से। तो फिर मम्मा ने लेटर पढ़ा और मम्मा ने फिर से उत्तर दिया, लेकिन काफ़ी डिटेल में मम्मा ने भी उत्तर दिया। मैंने भी मेरा परिचय डिटेल में दिया कि मम्मा मैं 11वां साल मेरा शुरू हुआ है और मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मेरा नाम कैलाश है और मैं अनपढ़ हूँ और मैं बोलती नहीं हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता है
पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मम्मा मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी? मुझे सब घर वाले, परिवार वाले, सेंटर वाले सभी मना करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी कभी भी नहीं बन सकेंगी। अगर आप बनेंगी तो 1-2 महीने के बाद वापस घर में आ जाएंगी, इसलिए पहले से ही आप घर पे रहो। तो मुझे बहुत दुख होता था। तो मम्मा को मैंने सारा परिचय देकर बताया कि मम्मा अब मुझे बताना कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी, सेंटर पर रह सकेंगी। तो फिर मम्मा ने लेटर लिखा कि बच्ची तू पहले जन्म में भी बाबा की थी, यज्ञ में रहती थी और अभी भी बाबा की हो और सदा बाबा की रहेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरी बात मम्मा ने ये बताई कि बच्ची जब आप अपने लौकिक घर से बाबा के सेंटर पर, बाबा के घर में रहने के लिए आओ, तो उस समय ये समझना कि ये घर मेरा सदा काल के लिए है। इसके बाद और कोई घर ही नहीं है जो और घर तेरे को याद आवे। और दूसरी बात मम्मा ने ये भी बहुत अच्छी बताई। मम्मा ने बताया कि बच्ची उसमें लेटर में कि ऐसा सोचना कि मैं इस घर में जीते जी आई हूँ, मरने के बाद मेरी अर्थी निकलेंगी, मैं नहीं। फिर तीसरी मम्मा ने ये बात बताई थी कि आप बाबा के घर में रहेंगी तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बातें करते हैं। तो उस समय ये अच्छी बुरी जो भी बातें सुनाते हैं, तो बच्ची इधर की बात सुन करके उधर और उधर की उधर करके परचिंतन नहीं करना। जो भी कुछ हो वो बाबा को और बड़ी दीदी को सुना देना, बस हल्की हो जाना। बाकी और लोगों को सुनाओ, ऐसा कभी नहीं करना। और एक बात मम्मा ने और भी बहुत अच्छी मुझे बोली कि बच्ची तुम जब बाबा के घर पे रहने आएंगी तो ऐसे नहीं कि आपको इस सेंटर पर रखा है तो उसी पर रहना है, ऐसे नहीं। मना सेंटर की बहनें जहाँ भी तेरे को भेजे वहाँ तेरे को जाना है और जिस सेंटर पर रखे वहाँ रहना है। जिन साथियों के साथ रखे उनके साथ रहना है। बच्ची आपको सदा सबका ध्यान रखना है, सबके साथ सेट होकर के रहना है। तेरा ध्यान कोई नहीं रखेगा। तो ये सब जो बातें थी मेरे को मेरी जीवन में इतना काम आई जो बात नहीं पूछिए। जैसे मुझे मम्मा ने जो लेटर लिखा था वो मैंने हमेशा ही साथ रखा था, लेकिन जब मैं अहमदाबाद आई, साबरमती नदी में पानी आया तो उसमें बह गए थे लेटर, सामान वगैरह। पर हमारे को ये स्मृति रहती थी कि मम्मा ने ऐसी ऐसी बातें मेरे को कही है, मुझे वैसे ही चलना है। तो मम्मा के जो बोल थे वो मेरे लिए एक बहुत बड़े वरदान बन गए और उनसे बहुत सारी शक्ति मिलती रही। और मुझे ऐसा ही ख्याल में आता था कि इस घर में मैं आई हूँ और इस घर के बाद और कोई मेरा घर नहीं है। तो मुझे कभी भी कुछ भी होवे, लेकिन मुझे लौकिक घर कभी याद नहीं आता था। मेरे को सरला दीदी भी काफ़ी ध्यान रखती थी, देखती थी कि इसको घर याद आता है, परंतु मम्मा ने कुछ ऐसी शक्ति भर दी थी। फिर मम्मा ने ये भी बहुत अच्छा बोला कि तुम जीती आई हो, मरने के बाद इस घर से अर्थी निकलेंगी,
मैं नहीं। तो इन सब बातों से काफ़ी मुझे हिम्मत रही, काफ़ी शक्ति रही। और ये एक वरदान जो था, तो माना सब लोगों ने भले बोला कि आप सेंटर पर नहीं रह सकेंगी, लेकिन मम्मा का जो वरदान था, वो वरदान ने मेरे को बहुत सरल लगा। कोई तकलीफ़ नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं लगा। बहुत अच्छी तरह से आज समझो मेरे को लगता है 60-62 वर्षों से बाबा के घर में रहती हूँ। तो बहुत सरलता से मम्मा बाबा की शक्तियों से चल रही हूँ। मम्मा ने, हम जब अपने जलंधर में थे, मम्मा को पहले मैं 60 में मधुबन में मिली थी। फिर दूसरी बार भी जब मम्मा को मिलने के लिए 62 में गए थे, तब मम्मा बेंगलोर गए हुए थे, नहीं मिल सकी थी। फिर मम्मा जब जलंधर आई, तो मम्मा के मिलने पर चंद्रमणि दादी और राज दीदी ने बोला कि हर एक एरिए के जो लोग हैं, पंजाब के, गुजरात के, राजस्थान के, फिर हिमाचल प्रदेश के, जो जहाँ के हैं, वो उस भाषा में अपना अपना प्रोग्राम करे। हमने बोला मना भले, पर मैं तो बोलती नहीं थी, मुझे बोलना मना अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन जब दादी जी ने बोला, चंद्रमणि दादी ने, तो हमने दादी को बोला भले मैं गीत गाऊंगी। तो फिर हमने गीत गाया, और मम्मा के लिए वो मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी। फिर जब मैं मधुबन भी गई, तो मम्मा बाबा के आगे, दोनों के बाबा मम्मा के आगे गीत गाया, और मतलब पहाड़ी भाषा में ही गीत गाया था। और बहुत अच्छी तरह से मम्मा बाबा ने गीत सुना। तब से मम्मा बाबा मुझे पहाड़ी बच्ची बोलते थे, क्योंकि मैं हिंदी नहीं बोल सकती थी। मम्मा बाबा के आगे भी पहाड़ी बोली थी, इसलिए बाबा पहाड़ी बच्ची बोलते थे। और फिर बाबा ने उसके बाद मेरे को पंजाब में भी भेजा, वहाँ पर भी काफ़ी समय रही, और बहुत अच्छी तरह से कदम कदम पर मम्मा बाबा की बहुत मदद मिलती रही। मम्मा जब पंजाब में जलंधर में आई थी, उस समय हमने एक पंजाबी टोन में ही गीत गाया था। उस समय गीत बनाने वाले, गाने वाले तो बहुत अच्छे ऐसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी दादियाँ दीदियाँ कहती थी कि आप रिकॉर्ड बजाओ, जो गीत अच्छा लगे उसके ऊपर गीत बना करके गाने का। तो फिर हम लोग रिकॉर्ड सुनते थे, जो गीत अच्छा लगे उस पर मम्मा बाबा का नाम आना चाहिए, ऐसे करके हम गीत बनाते थे। तो मम्मा जब जलंधर आई थी, तो उस समय हमने बहुत छोटा सा गीत बनाया था, तो वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। वो गीत था कि प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, आज पधारी मम्मा सोना पगधारी रे। प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। आप तो आई मम्मा बाबा को न लाई रे, अपने कन्हैया को संग क्यों न लाई रे। संग क्यों न लाई मम्मा बड़ा मुस्कुराए रे। प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। ओम शांति। तो नहीं, समझ से काम लेना है, और समझ देने वाला भी तो देखो समझ देने लिए आए है। नहीं, हमारी बुद्धि भी अभी
तमो प्रधान हो गई है, इसलिए वो बुद्धि नहीं जान सकते हैं। तो बुद्धिवानों की बुद्धि अभी आकर करके बुद्धि दे रहा है, तो बुद्धि की जरूरत है ना, समझने की भी तो बातें हैं ना। तो खाली किस्मत अथवा ड्रामा या कोई सी बात के ऊपर तो नहीं बैठ जाने की बात है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से समझते और अपने पुरुषार्थ को भी इसी तरीके से आगे करने का यत्न करते रहना, तो फिर कभी कोई ऐसी बातों में मूंझेंगे नहीं और कोई उलझन, कोई दुख, कोई अशांति या कभी किसी बातों से मुरझाइश, ये सभी चीजें होंगी नहीं। ये है मुख्य मुख्य बातें जो बुद्धि में अगर हर वक्त कोई रखे तो अपनी धारणाओं में बहुत स्थित रहे और स्थिर रहे, और कभी कोई बात किया फिर आएगी नहीं उलझने। तो ये अभी है सब उलझनों से पार करने वाला बाप आया है नहीं, तो इसीलिए वो कहते हैं मैं नॉलेज भी उसी मतलब का देता हूँ जिसमें तुम्हारी प्रैक्टिकल कर्मों में बल आवे तुमको। बाकी बातों से तो तुम्हारा मतलब ही नहीं है। जिस बातों से मतलब है, जिस बातों से तुम्हारे कर्मों को बल मिले, वो ही बैठ कर करके मैं नॉलेज समझाता हूँ। देखो परमात्मा का भी परिचय क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि उनको जानने से ही तुम उसको याद कर सकेंगे और तभी तुम याद करेंगे, तभी तुमको शक्ति मिलेगी। तो ये जो जो जरूरी बातें मैं समझाता ही वो ज्ञान हूँ जिसमें तुम्हारे कर्मों में बल आवे। बाकी बातों से तो कोई मतलब ही नहीं, ये क्या होगा कैसे होगा। बाप कहते जो जरूरत की बातें हैं वो मैं समझा रहा, बाकी भी जो जरूरत की होंगी तुम्हारे कर्मों में बल देने की बात होंगी वो मैं समझाता जाऊंगा। इसीलिए तुम्हें फिक्र उसका नहीं करना है, तुम्हें तो जो बल मिलता जा रहा है वो अपने कर्मों में लगाते जाओ, धारण करते जाओ। बाकी बातों में मुझे ये है तो भला ऐसे कैसे होगा, ये है तो ऐसे कैसे होगा, उसी सी बातों में कहीं मूंझते हैं ना, तो मूंझने की बातें नहीं है। हमारे कर्म में हमको बल लाना है और इसी नॉलेज का भी मतलब यही है। इसीलिए बाप कहते हैं कि इस नॉलेज को अच्छी तरह से अपने कर्मों में लगाते और अपने बल को अच्छी तरह से धारण करते चले। तो ये है बाप के द्वारा सभी वर्षा मिलता है ज्ञान का, इसके बल से फिर हम अपना सदा प्रारब्ध सुख की पाते चलेंगे। आधार तो सारा इसी के ऊपर है, नहीं कर्म के ऊपर। अभी अपने कर्मों में ही सारा बल भरना है। ये ज्ञान का मतलब क्या है? इतना जो सारा दिन सुनते हो, रोज सुनते हो, उनका मतलब क्या है? इसी का यही है कि हम अपने कर्मों में बल कैसे लाएं और उसी कर्मों में अपने को ठीक रास्ते चलना ही। बनते तो हम कर्मों से नहीं, बिगड़ते भी कर्मों से हैं, बनते भी कर्मों से। तो अभी हमको बिगड़े है तो बनाना है, बिगड़ी को कैसे बनाना है उसका भी तरकीब अच्छी तरह से बाप ने समझाई है। समझाई तो जरूर उसने है, नहीं ऐसे कहेंगे हमारे पास समझ थोड़ी थी, समझाई उसने है और वो ही जानता है। और वो कहते हैं बल भी तो मैं ही दूंगा ना, ऐसे थोड़ी समझाऊंगा मैं, बल यहाँ दूसरे देंगे। या मैं ऐसी चीजों के नीचे आता ही नहीं हूँ, बल मेरे पास है तो शक्ति भी तो मेरे से मेन पावर हाउस तो मैं हूँ ना, तो मेरे से ही पावर लेनी है। तो पावर भी लेनी उनसे है और ज्ञान भी मिलना उससे। तो ज्ञान दाता और अपने योग से उसमें बल भरने का दाता भी, अथवा जिसको गति सदगति दाता को। सदगति का मतलब ही क्या है? हमारे कर्म का जो ये पांचों विकारों के बंधन में फंसे हैं उसी बंधन से निकाल कर करके गति सदगति देना। तो ये बल देना ये भी तो उसका ही काम हुआ ना। इसीलिए उस बाप से अपना पूरा पूरा बल लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ रखते रहना। अच्छा, सब फिर राजी खुशी में हो? राजी खुशी तो आप पूछना ही है, इस दुनिया में पूछना पड़ता है। सतयुग में नहीं पूछेंगे राजी खुशी हो, वहाँ कुछ नाराजी ना खुशी है ही नहीं। या ये चीज ही नहीं है तो पूछने की कोई यहाँ तो रवाज है कि कैसे राजी खुशी में हो, ठीक हो, पूछना होता है। क्योंकि यहाँ ना ठीक है तो पूछना होता है, वहाँ ना ठीक की बात ही नहीं है तो पूछने की भी नहीं है। न रूहानी न जिस्मानी, दोनों तरह से नहीं है। वहाँ हर तरह से तन दृष्ट मन दृष्ट सब दृष्ट है ना,
इसीलिए वो प्रारब्ध कंप्लीट है, तो वहाँ तो ये क्वेश्चंस पूछने ही नहीं पड़ती हैं, या पूछना पड़ता है क्योंकि है। तो अब यहाँ बाप से जो अपना वर्षा मिलता रहता है, हक मिलता रहता है, तो उसको लेके और अपना पुरुषार्थ आगे करते चलो। बाकी तो हाँ, नॉलेज बहुत क्लियर है और बहुत सरल भी है। जबकि हाँ बाप कहते हैं कि मैं समर्थ हूँ ना, और मैं तुम्हारे सभी पापों को, सभी माना सभी जन्मों के पापों को बैठ कर करके दगत कराने का बल देता हूँ, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। इसीलिए यही सर्वशक्तिवान के द्वारा अभी बल मिलता है। तो कहते कोई भी हो तो कोई भी बातों का संकोच रख कर करके नहीं, लेकिन अभी अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। अभी जो मिल रहा है ना उसको उठाते चलो। उसमें अगर कुछ नीचा ऊंचा हुआ तो फिर उनकी बहुत भारी। बाकी जो हो गया वो तो हो गया, वो तो अनजानाई में था ना। अब कहते हैं जानते अगर कुछ करते हो तो उनकी सजा भारी है। इसीलिए बाप कहते हैं उस भारी सजाओं से बचते और अपना जो कुछ पिछला खाता है सबको अपना दगत करते पुरुषार्थ करते रहे। रोशनी है नहीं बुद्धि में, सब क्या करना है क्या नहीं करना है ये अभी रोशनी है। अच्छा, तो सब राजी खुशी में है, उसका मतलब है राजी भी हो और खुश भी हो।